हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो है अतिंद्र मिश्रा नौबत खाने में इबादत, ठीक है। नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है अतिंद्र मिश्रा। तो इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 1 नंबर होता है, तो इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए हम आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। डुमरामा की महत्ता किस कारणों से है, ठीक है, मतलब डुमरामा की महत्व जो है किस कारणों से है। तो आंसर होगा नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित है, ठीक है। आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरामा में हुआ था तथा वहाँ शहनाई बजाने के लिए नरकट अधिक मात्रा में पाया जाता, मतलब कि वहाँ जो है नरकट घास जो है अधिक मात्रा में पाया जाता था, इसलिए डुमरामा की महत्ता बढ़ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फिर से कि डुमरामा की महत्ता किन कारणों से है, ठीक है, किस कारणों से है। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरामा में हुआ था तथा वहाँ शहनाई बजाने के लिए नरकट का प्रयोग किया जाता था और नरकट जो है वहीं अधिक मात्रा में पाया जाता था, इसलिए डुमरामा की महत्ता बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है कि सुशीरवाद किसे कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, ठीक है। सुशीरवाद किसे कहते हैं, ठीक है, सुशीरवाद किन्हें कहते हैं, शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित है। वैसा अंतर जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहा जाता है, ठीक है। वैसा अंतर जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीरवाद कहा जाता है। अरब देशों में शहनाई बजाने के लिए नरकट का प्रयोग किया जाता है, उसे नया कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, नया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां शहजादे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, इसे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बिस्मिल्लाह खां शहजादे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे, उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है। आंसर होगा नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित है, अतिंद्र मिश्र द्वारा रचित है। बिस्मिल्लाह खां अपने स्वर के लिए गिड़गिड़ाते थे क्योंकि अपना जीवन में अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। ऐसे भी बिस्मिल्लाह खां फेमस है, आप लोग जानते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मुहर्रम पर्व से, ठीक है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़वा का परिचय पाठ के आधार पर दे, ठीक है। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है। मुहर्रम का महीना शिया मुसलमान के लिए शोक माना जाता है, ठीक है, जिसमें 10 दिन तक शहनाई नहीं बजाया जाता है और ना ही सुनना चाहता है। लेकिन बिस्मिल्लाह खान 8वें दिन दाल मंडी से फतामान तक 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चल कर शहनाई बजाते हुए जाते थे, इसलिए मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़वा था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संगीतमय कचौड़ी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है, ठीक है। संगीतमय कचौड़ी का क्या अर्थ है समझते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्रा द्वारा रचित है। आपका आंसर होगा संगीतमय कचौड़ी से बिस्मिल्लाह खान को अत्यधिक लगाव था, ठीक है, क्योंकि जब खौलते हुए घी में जब कचौड़ी डाला जाता है तो संगीत का आवाज़ निकलती थी, इसलिए इसे संगीतमय कचौड़ी कहा जाता है, ठीक है। कहा गया है संगीतमय कचौड़ी से बिस्मिल्लाह खां को अत्यधिक लगाव था क्योंकि खौलते हुए घी में जब कचौड़ी डाला जाता था तो संगीत की आवाज़ निकलती थी, इसलिए संगीतमय कचौड़ी कहा गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहते हैं बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। आंसर होगा नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर जाते थे तो काशी विश्वनाथ बालाजी मंदिर के पास अपने स्वर का अदा करते थे। इससे हमें यह सीख मिलता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपना देवता को याद कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ख़त्म हो गया, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एग्जाम प्री को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको अधिक से अधिक इस तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो थैंक यू।